एनटीए ने अभी तक एज लिमिट नहीं दिया है। सीबीटी मोड में कंडक्ट होने जा रहा है नीट 2027। नमस्कार, राधे राधे। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग भी अच्छे होंगे ऐसी कामना करता हूं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग बोलने वाले कई सारे बच्चे, सुनने वाले, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एनटीए का रियल अपडेट क्या है। एनटीए ने क्या नॉर्म्स में चेंज लाए हैं, क्या अपने रेगुलेशन में चेंज लाया है और आगे क्या क्या चेंजेस ला सकता है। बहुत सारे रूमर्स मार्केट में जा रहे हैं जिसके कारण हमारे बच्चे परेशान होते चले जा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे कि क्या रियल इंफॉर्मेशन है और कौन सा इंफॉर्मेशन फेक है। एक जो सबसे अहम बात है जिसपे कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं वो है एज लिमिट। तो बेटा एनटीए ने अभी तक एज लिमिट नहीं दिया है। एज लिमिट अभी तक एनटीए के अपडेट में बिल्कुल भी नहीं है। तो 2027 तक के लिए जो भी आप अपियर करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो निश्चिंत रहें। कम से कम 2027 में तो नीट अपना एज लिमिट बिल्कुल भी लागू नहीं करेगा और जहां तक मेरा मानना है आने वाले समय में भी लागू नहीं करेगा। एक और आप लोगों के साथ समस्या क्या होती है कि अटेम्प्ट लिमिट कर दिया एनटीए वालों ने। बिल्कुल गलत बात। एनटीए ने कोई अटेम्प्ट लिमिटेशन नहीं लागू किया है, एज लिमिट भी नहीं लागू किया है। अब आप क्या चाहते हैं, हो सकता है कभी अटेम्प्ट लिमिट लागू कर दे, एज लिमिट लागू ना करे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई एक इंसान 17 साल 18 साल 19 साल में पहला नीट एग्जामिनेशन देता है जस्ट सपोज, और हम मान लेते हैं कि अटेम्प्ट उसके लिए बस 2 या 3 दे रखे हैं, 20 साल में देगा पहला या दूसरा नेट, 25 साल में देगा तीसरा नेट, क्या फिर बोलेगा नहीं तीसरा अटेम्प्ट मैं 30 साल में भी दूंगा। तो अगर एज लिमिटेशंस नहीं है तो अटेम्प्ट लिमिटेशन भी लागू नहीं होगा। इसके अलावा एक और भ्रांति आप लोगों के बीच में बहुत जबरदस्त रूप से फैली हुई है कि क्या 12th बोर्ड के मार्क्स भी काउंट होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपके जो 12th बोर्ड के मार्क्स हैं वो नीट के मार्क्स में कहीं से भी अकोमोडेट नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है बच्चों कि कितने सारे स्टेट बोर्ड्स हैं, फिर सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है कि नहीं। तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स, बहुत सारे बोर्ड्स का सवाल का पूछने का जो लेवल है वो अलग है, पैटर्न अलग है, राइट। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता ना कि आप सबको नॉर्मलाइज कर दो। यानी कि ना तो एज लिमिट एप्लीकेबल है, ना ही अटेम्प्ट लिमिट एप्लीकेबल है और ना ही आपके 12th के बोर्ड के मार्क्स उसमें काउंट होने जा रहे हैं एनटीए में। आइए अब देखते हैं एक और इंफॉर्मेशन जो आपके बीच में बहुत ही वायरल हो रहा है। वो ये है कि आपका सीबीटी मोड में कंडक्ट होने जा रहा है नीट 2027। ये एक रियल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई शक संशय नहीं है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली एनटीए ने इस बात को रिवील नहीं किया है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसने भी ये बात बोला और जो हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे जिनका इत्तेफाक से इस्तीफा हो चुका है, उन्होंने भी इस बात को बोला था। तो ये तो बातें हो गई कि भाई क्या रूमर्स है और क्या रियलिटी। एक रियलिटी और है जिसको मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूं बच्चों, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। उसका कुछ अपना स्टैटिस्टिक्स है, उसका कुछ अपना कैलकुलेशन है। पहले हम लोग उस कैलकुलेशन को आने वाली वीडियो में समझेंगे तो मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है। और एक छोटा सा एडवाइस मेरे तरफ से, आपको सिर्फ एनटीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही बिलीव करना है। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको अलग अलग पैनिक करने वाले, डराने वाले आपको इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते रहते हैं, उससे आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, लोड नहीं लेना। आप अपने सिलेबस के प्रिपरेशन पे, अपने नीट के प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों में बिल्कुल मत जाइए। और एक चीज और, जो आपका सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है ना, आप अगर मॉक टेस्ट वगैरह कहीं दे रहे हैं तो प्लीज ऑनलाइन मोड में दीजिए। अगर आपके कोचिंग वाले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने में असमर्थ हैं तो आप कहीं ना कहीं से खुद के लिए ऑनलाइन टेस्ट का अरेंजमेंट जरूर कीजिए। हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था है आरएनएम क्लासेस पूर्णिया में, राइट। और कोई भी अगर फर्दर अपडेट आता है ना बच्चा, तो आई विल बी द फर्स्ट टू कम टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।